उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश शामली अरुण कुमार देशवाल ने जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एनस्टेप एवं ई प्रिजन पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा जनपद न्यायाधीश विकास कुमार एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत बार भवन कैराना में अधिवक्ताओं को एन स्टेप एवं ई प्रिजन पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल का पीएससी बैंड और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारीगण एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासनिक न्यायाधीश अरुण कुमार देशवाल न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ई परिजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। साथ ही पोर्टल की जानकारी भी दी गई। न्यायालय से रिलीज ऑर्डर बनते ही 2 मिनट में जेल से बाहर आएंगे कैदी। पहले लगते थे 3-4 दिन। पोर्टल के माध्यम से जेल में बंद लोगों की जानकारी मिल जाएगी। कोर्ट के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी जानकारी पोर्टल से मिलेगी। सबसे पहले यूपी से शुरुआत हुई, अन्य राज्य इसकी कॉपी कर रहे हैं। शामली जनपद में तेजी से कार्य हुआ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले रिलीज शामली में होगा। हो सकता है दुनिया में भी सबसे पहला हो। पोर्टल के माध्यम से वकील व क्लाइंट का समय बचेगा, साथ ही न्यायपालिका को भी लाभ होगा। बार की ट्रेनिंग का पहला स्थान बना जनपद शामली। पोर्टल के माध्यम से 10 कैदी कराए गए रिहा। ने बताया आपको ये जो कोर्ट कैसे रिलीज ऑर्डर भेजेगी, अभी जो स्कैन करते हैं ये हमें एनआईसी ने कहा है कि स्कैन के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए और जुडिशियल ऑफिसर अपने जो डिजिटल साइन है उसी से भेज दे, यानी बाहर निकालने की जरूरत ना हो। रिलीज ऑर्डर बना और 10 मिनट में प्रिजन बाहर। आपका अगर आदमी जेल में यहाँ से 700 किलोमीटर भी है तो 10 मिनट में बाहर हो जाएगा वो। तो पहले हम 2 दिन रह सकते थे, 3 दिन रह सकते थे। एक चीज़ आपको जरूरत पड़ती होगी कभी कभी, जैसे कितने दिन हो गए जेल में कब से है कस्टडी सर्टिफिकेट की। ये जो ई पोर्टल ई प्रिजन है, इसमें कुछ सिटीजन सर्विस भी हैं। वो कोई भी वकील या उसका गवाह जो आदमी जो जेल में बंद है वो रजिस्टर करा सकता है। आप कस्टडी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जेल से कोई भी इंफॉर्मेशन है जो भी व्यक्ति जेल में उसको समझ दे सकते हैं। पहले आपको जेल के चक्कर मारने पड़ते थे, आपकी कोई जेल के चक्कर मारने होते नहीं है। पोर्टल करिए, वेबसाइट आइए, उसमें रिक्वेस्ट चाहिए हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको कस्टडी सर्टिफिकेट चाहिए, कितने दिन जेल में आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई बार आप लोग हाईकोर्ट भेजते हैं लगा के किसी भाई अपील में कि इतने दिन से जेल में है, तो सब आपको ये ई प्रिजन में मिल जाएगा। तो दूसरी बात ये तो ई प्रिजन में आप लोग जब जाएंगे तो बहुत सारी सुविधाएं जो आपको पता लगेगी। कई चीज़ें प्रिजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जेल आप बैठे बैठे जान सकते हैं कि जेल में कितने लोग हैं, कि जेल में कितने लोग रिलीज हो चुके हैं, कितने विदेश के लोग हैं, कितनी महिलाएं जेल में बंद हैं, कितने रिटायर है, सब बैठ के आप अपने मोबाइल पर सब देख सकते हैं। दूसरी बात जहाँ तक एनस्टेप की बात है, एनस्टेप ये भी एक शुरुआती स्टेज में, जैसे अनिल ने बताया कि एनस्टेप सिविल के लिए था। अब शायद आपका स्टेट अपना यूपी पहला होगा कि 3 दिन में स्टार्ट हो गया है। दूसरे स्टेट की कॉपी कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ। वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। जब हमने देखा कि मेरा कोई बात नहीं, छोटा डिस्ट्रिक्ट है शामिल, उसको शामिल कर लीजिए। शामिल डिस्ट्रिक्ट शामिल हुआ। आपके जो यहाँ जुडिशियल ऑफिसर हैं, आपके बार है, उनके कॉपरेट से ये हुआ कि शामिल डिस्ट्रिक्ट में इतना तेज काम हुआ, वो 100% सब कुछ सक्सेसफुल हुआ। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं कि यहाँ के आईसी की टीम बैठी है, इतना तेज काम कैसे होता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है आपको बताते हुए कि शामली ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले रिलीज होते हैं क्यों जो जेल बने, और आज हम बने जा रहे हैं ट्रायल बेसिस पे। इसका बहुत लोगों को मिला है। कोशिश करेंगे कि आज ऐसा हो, इंडिया का तो नहीं, भारत का सबसे पहला रिलीज
जो जेल से होगा शामली में होगा, हो सकता है दुनिया में फैला हो, बनाने के लिए आप कितना पास हो सकता है। तो बाकी बात है जो आपके जूनियर वकील हैं, थोड़ा बहुत जो मोबाइल चलाते हैं, अगर कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल चलाना जानते हैं तो उतना बहुत है। आप मोबाइल का यूज़ कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो जुडिशल सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ जाएगा, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो बहुत समय बचेगा, आपका समय बचेगा, आपके क्लाइंट का समय बचेगा और आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, सब ट्रांसपेरेंसी होगी। कल को कोई ये कहता है वकील साहब छुपा रहे हैं, वकील साहब ऐसा करते हैं, सब कुछ आपके मोबाइल पर होगा या आईपैड पर होगा, सब ट्रांसपेरेंट होगा। उससे न्यायपालिका की वकीली होगी, न्यायपालिका की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसी बस मेरा पर्पज यही था। दूसरा अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों से इंडिविजुअली मिला, सबने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। इंडिविजुअल मिलने से हर व्यक्ति की एक बेस होती है, अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि आपके नए पुराने वाले भी अच्छे थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। राम ब्रह्म सिंह जी और वो सेक्रेटरी साहब, बाकी नए वाले लोग काम कर रहे हैं, आपके ये राम साहब हैं, राम कुमार जी हैं, तो ऐसे ऑफिस वगैरह हो बहुत बढ़िया बात है। और आपको एक सरप्राइज बात ये होगी, ये ड्यूरिंग हियरिंग रजिस्ट्रार जनरल ने आइडिया दिया था कि साहब क्यों ना हम अपनी बात को भी बताएं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो NIC ने कहा भी दे दिए। तो आज इंडिया में बार की ट्रेनिंग का पहला सामना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति आए हैं, प्रशासक न्यायमूर्ति, क्या है सर, किस बारे में आए हैं? आज माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय आए हैं। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय द्वारा सचिन वर्सेस स्टेट की एक वैसिंग में गए थे, सचिन वर्सेस स्टेट की एक विधि व्यवस्था है, उसमें एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जितने भी साक्षी हैं और जिनको सम्मन जाते हैं या पक्षकारों को नोटिस जाते हैं या BW NBW 82-83, तो वो मैनुअली ना भेज के हम इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से भेजें। उसको एन स्टेप नाम दिया गया है। एन स्टेप के माध्यम से अब जो पक्षकारों को सम्मन नोटिस और NBW 82-83 भेजे जाते हैं। पहले ये सिविल मामलों में ही था, अब ये आपराधिक मामलों में भी माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा सचिन वर्सेस स्टेट में व्यवस्था लागू की गई है। और इसमें पहले जैसे पैरोकार ले जाते थे, फिर वो थाने में ले जाते थे, नहीं ले जाते थे, अदर स्टेट्स के थे जैसे सम्मन वारंट और या अदर डिस्ट्रिक्ट्स के थे, तो वो बड़ा उसमें डिले होता था और कई बार वो बीच में खो जाते थे। तो अब ये व्यवस्था की गई है, हर कोर्ट से, जैसे हमारी कोर्ट से जाना है सम्मान वारंट या कोई भी, तो हम एन स्टेप पर जाकर और उसको संबंधित SP को भेज देते हैं। वो सम्मान नोटिस SP को चले जाते हैं और SP उनको थाने वाइज उसको भेज देता है और थाने से वो बीट वाले जो कांस्टेबल्स होते हैं उसको भेज दिए जाते हैं और वो जाके पक्षकारों को सर्व कराते हैं तो उसका फ़ोटो लेते हैं, उसका सिग्नेचर लेता है और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों उसमें आते हैं और फिर उसको वो हमारे पास वापस इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोर्ट को भेज देता है। वो संबंधित कोर्ट में वो जो हमारा कंप्यूटर है उस पर दर्शित हो जाता है कि उसको सर्व हुआ या नहीं हुआ, तो इससे समय की बचत होती है और नोटिस और सम्मानों की तामील पक्षकारों को बहुत ही जल्दी हो जाती है। और इसके अलावा एक माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा इसी सचिन वर्सेस स्टेट में ई-प्रिजन पोर्टल की व्यवस्था की गई थी। जो हमारे जो कैदी जो जेलों में निरुद्ध रहते हैं तो उसको जो पहले रिलीज़ ऑर्डर जो रिहाई आदेश है वो हमारा मैनुअली जाता था। जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर की जेल, यहाँ से हमारे यहाँ की शामली की जेल मुजफ्फरनगर में है, तो यहाँ से कम से कम जाने में 3 घंटे लगते थे। किसी को पहले यहाँ से पैरोकार लेगा, लेने के बाद फिर वो बस में बैठ के जाएगा, कभी बस ख़राब होगी तो 3 घंटे भी लग जाते थे, 4 घंटे भी। तो हमारा जो कैदी जो वहाँ बंद था, निरुद्ध था किसी केस में, वो अगले दिन छूट पाते थे। तो अब ई प्रिजन के माध्यम से रिलीज़ ऑर्डर भेजे जा रहे हैं। इसके संबंध में माननीय प्रशासनिक महोदय और एन स्टेप से जो हमारे सम्मन वारंट भेजे जाते हैं उसके संबंध में जो उनके द्वारा विधि व्यवस्था
मतलब जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो समन वारंट भेजे जाने के संबंध में, उसके जानकारी के लिए कि बार को, कैराना बार एसोसिएशन को, वकीलों को इसके संबंध में अवगत कराया जाए। तो उसके संबंध में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय आए थे और उनके द्वारा वकीलों के संबंध में जो है ट्रेनिंग दी गई। और आज हमने 10 कैदी जो मुजफ्फरनगर जिला कारागार में निरुद्ध थे, उनको जो रिलीज़ ऑर्डर भेजे गए हैं, वो रिलीज़ ऑर्डर हमने 3:30 पे भेजे थे, 10 रिलीज़ ऑर्डर। और 10 रिलीज़ ऑर्डर भेजने के पश्चात वो कैदी 11 मिनट में वहाँ से मतलब रिलीज़ हो गए हैं, छोड़ दिए गए हैं। तो ये मतलब इससे समय की बचत है और 11 ही मिनट के अंतर्गत, मतलब 11 मिनट के अंदर ही जो है जेल को वो रिलीज़ ऑर्डर प्राप्त हुए और 11 मिनट के अंदर वो छोड़ दिए गए हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जो ये पोर्टल बनाया गया है, हाँ। इससे हमारे जनपद के अलावा जो हमारे जनपद के हमारे कोर्ट से रिलेटेड जो कैदी हैं अन्य राज्यों में और हाँ, अन्य सब जगह हम इसको अदर स्टेट्स में भी, अदर जनपदों में भी, हर जगह है ये, हर जगह भेज सकते हैं रिलीज़ ऑर्डर के माध्यम से।